अब दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी की जांच तेज से आगे बढ़ रही है। ईडी ने अब संजय सिंह के करीबियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया। आज ईडी संजय सिंह के करीबी और सालों से उनके साथ काम कर रहे विवेक त्यागी से पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं कल ईडी ने करीब 9 घंटे तक संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। सर्वेश मिश्रा वही शख्स है जिसने करीबपुर कारोबारी दिनेश अरोड़ा से पैसे लिए थे और ईडी ने संजय सिंह के एक और करीबी कंवरवीर सिंह को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी अभी इन लोगों से अलग अलग पूछताछ कर रही है, लेकिन जल्द ही ईडी इनका संजय सिंह से भी आमना सामना करा सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके बहुत करीबी सर्वेश मिश्रा को कल 9 घंटे तक पूछताछ किया गया और इसी तरह से और भी जैसे विवेक त्यागी जो लंबे वक्त से संजय सिंह के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें भी तलब किया है पूछताछ के लिए। ईडी के रडार पर संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, कंवरवीर सिंह। दिल्ली शराब घोटाले में अहम कड़ी संजय सिंह के मायालोक के ये 3 सबसे बड़े किरदार हैं। ये तीनों ही संजय सिंह के काफी करीबी हैं। ये वही 3 लोग हैं जिनके पास संजय सिंह की पूरी कुंडली है, जो शराब घोटाले में संजय सिंह के सबसे बड़े राजदार हैं। लेकिन अब ये ईडी के रडार पर हैं। सर्वेश मिश्रा से ईडी ने शुक्रवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सर्वेश मिश्रा से शराब नीति घोटाले में कैश के लेन देन के बारे में पूछा गया। वहीं आज संजय सिंह के दूसरे सबसे करीबी विवेक त्यागी से पूछताछ हो सकती है। विवेक त्यागी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच हुए पैसों के लेन देन में अहम कड़ी है। इस पूरे मामले में ईडी ने तीसरे किरदार कंवरजीत सिंह को भी पूछताछ का समन जारी कर दिया है। जल्द ही ईडी कंवरवीर सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। ईडी सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और संजय सिंह से अलग अलग पूछताछ कर रही है। केस में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने मनी ट्रेल की जो कहानी ईडी को सुनाई है, उसे सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और संजय सिंह से कंफर्म करना अभी बाकी है। इसलिए ईडी जल्द ही संजय सिंह का सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और दिनेश अरोड़ा से आमना सामना करवा सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे शराब घोटाले को झूठ बता रही है। सीएम केजरीवाल जहां शराब घोटाले को घोटाला मानने को तैयार नहीं, वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि रिश्वत की रकम का इस्तेमाल पार्टी और चुनाव के लिए किया गया। पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे, ना लोगों को कुछ काम करने के। पैसे का लेन देन, चुनाव में उसका प्रयोग, और उससे गंभीर बात है, साक्ष्य ये आए हैं कि पॉलिसी में चेंज इस आधार पर किया गया है और यह चेंज नीतिगत है। नीतिगत है तो इसका मतलब पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, विषय सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के पहले दिन ईडी ने संजय सिंह से 2 राउंड में पूछताछ की। इस दौरान ईडी अफसरों ने संजय सिंह से 10 से 15 सवाल पूछे। पहला राउंड, सर्वेश मिश्रा कौन है, कब से आपके साथ जुड़ा हुआ है? सर्वेश मिश्रा ने आपके सरकारी आवास पर 1 करोड़ क्यों वसूली? घर पर डिलीवर हुए 1 करोड़ रुपए सर्वेश ने किसे दिए? दिनेश अरोड़ा ने आपको 2 करोड़ रुपए क्यों दिए? दिनेश अरोड़ा को आपने मनीष सिसोदिया से क्यों मिलवाया? आपके घर पर केजरीवाल और दिनेश अरोड़ा की मीटिंग क्यों हुई थी? ईडी दिल्ली शराब घोटाले की एक कड़ी जोड़कर स्कैम की तह तक पहुंचने की कोशिश में है। आप सांसद संजय सिंह 5 दिन के रिमांड पर हैं। ऐसे में ईडी के लिए हर 1 मिनट कीमती है। यही वजह है कि ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले और बाद की पूरी तैयारी कर रखी है।
ईडी ने पूरी पूछताछ को 4 हिस्सों में बांटा है। ईडी ने संजय सिंह से पूछताछ के लिए 100 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है। वहीं संजय सिंह और उनके करीबी सर्वेश मिश्रा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ के सवाल अलग हैं, जबकि संजय सिंह के एक और करीबी विवेक त्यागी के साथ ही पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार है। साथ ही ईडी ने सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ के सवाल भी तैयार कर लिए हैं। संजय सिंह से पूछताछ के लिए जिन अफसरों को चुना गया, उनमें वो अफसर भी शामिल हैं जो शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं। साथ ही सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज करने वाले अफसर भी संजय सिंह से पूछताछ करने वाली टीम में रखे गए हैं। लेकिन ईडी का कहना है कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। इस तथाकथित घोटाले पे तब वो कहते थे कि 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहने लगे कि नहीं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर कहने लगे नहीं 300 करोड़ का घोटाला हुआ। संजय सिंह जी की जेब में 200 रुपए मौजूद थे जब उनका अरेस्ट हुआ। 200 रुपए का घोटाला हुआ है, 200 रुपए के घोटाले पे केस करेंगे। मैं तो ईडी को, सीबीआई को चैलेंज कर रही हूं कि आप 1 रुपए के भी घोटाले का सबूत देश के सामने रख के दिखा दो, नहीं तो सारी ईडी सीबीआई के अफसरों को मैं कह रही हूं कि आप इस्तीफा दे दो। सवाल यह है कि विवेक त्यागी जो कि संजय सिंह का असिस्टेंट है, संजय सिंह का सहायक है, रात दिन संजय सिंह के साथ रहता था। लगभग पिछले 13-14 साल से हर मंच पर, हर कार्यक्रम में विवेक त्यागी संजय सिंह का बैग उठा के चलता था। संजय सिंह के घर अगर जाओ तो दरवाजा खोलने का काम विवेक त्यागी करता था। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बना, कैसे उसके बिजनेस का हिस्सेदार बना, इसके लिए कौन सी डील हुई, और विवेक त्यागी के दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बनते ही कैसे दिनेश अरोड़ा की कंपनी को दिल्ली के सारे ठेके दे दिए गए। जो सवाल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पूछ रहे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब ईडी भी संजय सिंह से जानना चाहता है। लेकिन संजय सिंह उन पर लगे आरोपों को झूठा बता रहे हैं। वहीं ईडी का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत है जो शराब घोटाले में संजय सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बता रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के मुद्दे पर इंडिया अलायंस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विरोधियों के खिलाफ जिस तरह का रवैया केंद्र सरकार का है, उसी तरह का रवैया पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का भी विरोधियों के खिलाफ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अगर संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत है तो फिर पंजाब में कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस के इस बयान से केजरीवाल नाराज दिख रहे हैं। और केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पर लिखा है, संजय सिंह को ईडी ने जिस तरह से अरेस्ट किया वो सियासी बदले की कार्रवाई को एक अलग लेवल पर लेकर जाती है। जांच एजेंसियों के सहारे राजनीतिक बदला लेने की इस प्रवृत्ति का कांग्रेस विरोध करती है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, केसी वेणुगोपाल ने लिखा है कि संजय सिंह को ईडी ने जिस तरह से अरेस्ट किया है वो सियासी बदले की कार्रवाई को एक अलग लेवल पर लेकर जाती है। जांच एजेंसियों के सहारे राजनीतिक बदला लेने की इस प्रवृत्ति का कांग्रेस विरोध करती है और यही वजह है कि पंजाब में जिस तरह से ऑल इंडिया किसान सभा के चेयरपर्सन सुखपाल सिंह खेड़ा और फॉर्मर डिप्टी सीएम ओपी सैनी को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। लोकतंत्र में सबसे फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए और जांच एजेंसियों को संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। अगर हम वही बन जाते हैं जिसका हम विरोध करते हैं तो ये सही नहीं है। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि 1 पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, 1 पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने के।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।